हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम सिंपल वर्ड्स में मार्केट की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज को डिकोड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूके LESMM, जिसे रिटेल सेल्स एमएम भी कहा जाता है। यह डेटा मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए। LESMM क्या है? LESMM का फुल मीनिंग होता है रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ। इसका मतलब होता है कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में यूके की टोटल रिटेल सेल्स कितनी बढ़ी या घटी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सेल्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती हैं, मतलब असली बाइंग एक्टिविटी दिखाती हैं, प्राइसेस बढ़ने या घटने से इफेक्ट रिमूव करके। इसका डाटा सोर्स है ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ONS, जो यूके का ऑफिशियल डेटा प्रोवाइडर है। देखिए, यह रिपोर्ट हर मंथ रिलीज होती है, महीने के खत्म होने के लगभग 20 दिन बाद। नेक्स्ट रिलीज डेट 19 दिसंबर 2025। यूजुअली यूके डेटा मॉर्निंग यूके टाइम में आता है, अराउंड 7 तो 7 22 दिन बाद इंडिया टाइम, अप्रोक्सीमेटली 12:30 to 1300 PM IST। मार्केट यूजुअली कैसे रिएक्ट करता है? इस न्यूज का गोल्डन रूल: 1 एक्चुअल फॉरकास्ट करेंसी के लिए पॉजिटिव, 2 एक्चुअल फॉरकास्ट करेंसी के लिए नेगेटिव। क्योंकि सिंपल लॉजिक, रिटेल सेल्स बढ़ती हैं एंड कंज्यूमर्स ज्यादा खरीद रहे हैं, फिर इकोनॉमी स्ट्रांग। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स हाई रख सकता है, तो करेंसी स्ट्रांगर। फॉरेक्स इम्पैक्ट: फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिटेल सेल्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाए तो आमतौर पर GBP USD पुशअप कर सकता है, GBP JPY भी जंप दे सकता है। वीक नंबर आए तो उल्टा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखो, मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। न्यूज के टाइम वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्रिप्टो इम्पैक्ट: क्रिप्टो मार्केट डायरेक्टली इस डेटा का फॉलोअर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आउटलुक। स्ट्रॉन्ग GBP और USD सेंटिमेंट तो रिस्क एपिटाइट चेंज। बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। लेकिन क्रिप्टो की मूवमेंट ज़्यादा तर ग्लोबल लिक्विडिटी और सेंटिमेंट ड्रिवन होती है, इसलिए ये न्यूज़ एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाती है। एक फन फैक्ट: फरवरी 2010 से इस डेटा की कैलकुलेशन फॉर्मूला चेंज हो चुकी है, इसलिए ओल्ड वर्सेस न्यू डेटा कंपेयर करते वक्त ध्यान रखें। वाई ट्रेडर्स केयर: रिटेल सेल्स डायरेक्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग दिखाती हैं और ज़्यादातर इकोनॉमी कंज्यूमर स्पेंडिंग पे ही चलती हैं, इसलिए ये एक प्राइमरी गेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जितनी ज़्यादा शॉपिंग उतना स्ट्रॉन्ग GDP आउटलुक। इफ़ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट इकोनॉमिक न्यूज़ ब्रेकडाउन किस पर चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।